जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। देखिए दोस्तों, 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी, वो भी विस्तार में पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है ये। इसमें दोस्तों हम आपको याद करने का बेहतर ट्रिक, जिससे कि आपको कभी भूलेंगे नहीं, ना ही आपको रटना पड़ेगा। और मानचित्र पर ये आधुनिक समय में हमारे 16 महाजनपद कहाँ स्थित हैं वो भी बताएंगे पूरा विस्तार पूर्वक में। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरुआत। दोस्तों, पहला महाजनपद है हमारा अंग। देखते हैं दोस्तों अंग के बारे में आज। तो अंग कहाँ स्थित है? तो उत्तरी बिहार के आधुनिक समय में ये भागलपुर जिला में स्थित है, बिहार के। इसके अंतर्गत इसकी राजधानी दोस्तों चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है। चंपा का प्राचीन नाम दोस्तों मालिनी था। जो अंग है, मतलब कि अंग की राजधानी चंपा, और चंपा की जो प्राचीन नाम था वो मालिनी था। यहाँ का राजा दोस्तों ब्रह्मदत्त था। कौन था यहाँ का राजा? ब्रह्मदत्त। और बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। किसने जीता दोस्तों अंग को? बिंबिसार ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछता है कि अंग को मगध साम्राज्य में कौन से शासक मिलाया? तो बिंबिसार ने। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला महाजनपद है हमारा मगध वर्तमान समय में बिहार के पटना में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बिहार के पटना और गया का क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी राजगिरा थी, जिसे कि पाटलिपुत्र भी कहा जाता है दोस्तों। इसको कि पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था दोस्तों? ये उदयन ने किया था। और जो राजगिरा था उसको एक गिरिब्रज का नाम से भी जाना जाता था। ये 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था दोस्तों। जो मगध साम्राज्य था हमारा 16 महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। अब कैसे शक्तिशाली था हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको। अभी देखते हैं तीसरा नंबर ये काशी के बारे में देखते हैं दोस्तों। काशी हमारा आधुनिक में ये बनारस में स्थित है। कहाँ? बनारस के आसपास, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बनारस के आसपास क्षेत्रों में स्थित है यह महाजनपद की राजधानी वाराणसी। काशी का राजधानी दोस्तों वाराणसी था। और इसको वरुण और असी नदियों के मध्य स्थित था। काशी कौन कौन से नदी के मध्य में स्थित था दोस्तों? तो वरुण और असी के मध्य, मतलब नदियों के बीच में स्थित था, इसलिए नाम इसका दोस्तों वाराणसी पड़ा। और काशी को अजातशत्रु ने अपने मगध साम्राज्य में जीत करके मिलाया था। तो काशी को किसने मिलाया था? काशी को अपने मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने मिलाया था। इसी के साथ है अगला हमारा महाजनपद कौशल। इसकी राजधानी दोस्तों श्रावस्ती, जिसको एक और नाम से अयोध्या के नाम से जानते हैं। कौशल को भी मगध साम्राज्यवाद का शिकार बनना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली ही था कि सभी जनपदों को जीत लिया था अपने आप में। तो कौशल को भी अजातशत्रु ने जीत लिया था। काशी को तो जीता ही था और साथ साथ में कौशल को भी ये हमारे अजातशत्रु जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिए थे। इसी के साथ है हमारा 5 नंबर महाजनपद की वजी। देखते हैं वजी के बारे में दोस्तों कि वजी 8 जनों का संघ था। वजी कितना था दोस्तों? 8 जनों का संघ था। इसके विदेह लिच्छवी, कत्रिक एवं वजी महत्वपूर्ण थे। इसकी राजधानी, वजी की राजधानी दोस्तों विदेह या मिथिली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी दोस्तों। वैसे वजी का जो राजधानी है वो वैशाली ही माना जाता है, जो अपने समय का महत्वपूर्ण नगर था। वजी था दोस्तों, वो अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। और इसे भी दोस्तों अजातशत्रु ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों अजातशत्रु बहुत ही पराक्रमी राजा था दोस्तों ये मगध साम्राज्य में। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों हमारा मल्ल के बारे में देखते हैं। 6 नंबर जनपद कहता है मल्ल की आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर क्षेत्र में स्थित है। मल्ल कहाँ है आधुनिक समय में दोस्तों? देवरिया एवं गोरखपुर क्षेत्र में स्थित है। ये मल्ल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में। इसकी एक की राजधानी कुशावती अथवा कुशीनगर एवं दूसरी राजधानी पावापुरी थी दोस्तों। क्या थी? पावापुरी।
कुशीनगर में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ रिलेट किया गया है कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था दोस्तों। महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में मृत्यु मतलब कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता था। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था। और पावापुरी में महावीर जैन, किसका दोस्तों? पावापुरी में महावीर जैन का मृत्यु हुआ था। इसी के साथ इसके में आगे है कि मल्ल राजा, क्या है? मल्ल राजा श्रीतिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी के साथ है 7 नंबर चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, कहीं कहीं दोस्तों सुक्तिमती भी मिलती है, शक्तिमती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुंदेलखंड, ये दोस्तों चेदी है हमारा बुंदेलखंड अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ है हमारा अगला जनपद 8 नंबर की वत्स, यमुना के किनारे स्थित है दोस्तों। ये वत्स हमारा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना के किनारे स्थित वत्स महाजनपद आज इलाहाबाद, वर्तमान समय में इलाहाबाद में आता है। अब इसको प्रयागराज भी कहा जाता है। इसके आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कौशाम्बी। 9 नंबर है कुरु, आज का दिल्ली मेरठ। कुरु कहाँ स्थित है दोस्तों? आज का मतलब वर्तमान समय में दिल्ली मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र के आसपास आते हैं। इसकी राजधानी दोस्तों कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिल जाएगा आपको अगले चैप्टर में आने की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचाल। पांचाल दोस्तों बरेली और फर्रुखाबाद के आसपास आता है अर्थात उत्तर प्रदेश में। ये गंगा नदी इस महाजनपद को 2 भागों में बांटता दोस्तों। पूछता है कि महाजनपद ये गंगा नदी इस महाजनपद को कितने भागों में बांटता है? तो 2 भागों में। तो उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी। उत्तरी पांचाल की राजधानी दोस्तों अहिच्छत्रा, क्या है दोस्तों? अहिच्छत्रा। तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। वैसे पांचाल की राजधानी काम्पिल्य माना जाता है। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध इसी नगर की राज्य थी दोस्तों। तथा जो द्रौपदी थी हमारा, द्रौपदी थी, ये महाभारत में मिलेगा आपको। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी दोस्तों। इसी के साथ हमारा 11 नंबर मत्स्य, क्या है? मत्स्य। अभी का जो जयपुर है अर्थात राजस्थान के आसपास क्षेत्र है ये मत्स्य का। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ है वो सभी मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर, क्या दोस्तों? मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। और देखिएगा कि जो महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था दोस्तों तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो अपना 1 वर्ष का जो उन लोग का अज्ञातवास था पांडवों ने इसी विराटनगर में गुजारा था। अगला है सूरसेन महाजनपद का विस्तार आधुनिक मथुरा में हुआ था। मथुरा के आसपास इसकी राजधानी, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। 13 नंबर है अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन अर्थात पोटली। इसको पोतन या पोटली दोनों के नाम से जाना जाता है। यह अस्मक वही है जो दक्षिणी में गोदावरी नदी के तट पर बसा एकमात्र महाजनपद है दोस्तों। अर्थात कि जो गोदावरी नदी है उस पर मात्र एक ही महाजनपद का विकास हुआ जो अस्मक था। इसी के साथ है 14 नंबर जनपद अवंती। यह वर्तमान में मालवा अर्थात मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में कौन? तो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? महिष्मती। क्या थी? महिष्मती। इसी के साथ है 15 नंबर जनपद क्या कहता है? कम्बोज। 15 नंबर जनपद है कम्बोज। यह वर्तमान में पाकिस्तान कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के हजरा ज़िले में स्थित है कम्बोज का राजधानी दोस्तों हाटक। इसी के साथ है दोस्तों हमारा सबसे अंतिम जनपद तथा गांधार। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी अर्थात कि रावलपिंडी और
पेशावा के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों, जहाँ की तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया गया था उस समय। अब दोस्तों हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे और जिसका इंतजार था वही घड़ी आ गई है। अब हम देखेंगे 16 महाजनपद को ट्रिक से कैसे याद किया जाए ताकि इसको हमको रटना ना पड़े। दोस्तों हम जैसे बताएंगे ठीक वैसे ही आप अपना नोटबुक में उतार के उसको रटिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत, बहुत ही टाइम हो चुकी है। तो ये थ्री मतलब कि जो हमारा जो ये अक्षर से मतलब अ अक्षर से जो आता है उसको पहले रखेंगे और देखेंगे कैसे, ऐसे पढ़ना है। अवंती अस्मक अंग, उसके बाद सी से चेदी, ग से गांधार, फिर क से जितना आता है काशी कौशल कंबोज कुरु, काशी कौशल कुरु कंबोज। एम से आता है मत्स्य मल मगध, पी से पांचाल क्या आता है, पी से पांचाल, वजी वत्स सूरसेन। दोस्तों आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप इसको कॉपी में उतार के 5-10 बार पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। क्या है, अवंती अस्मक अंग चेदी गांधार काशी कौशल कुरु कंबोज मत्स्य मल मगध पांचाल वजी वत्स और सूरसेन। अब दोस्तों देखते हैं इन सभी जनपदों को हम अपने भारत के मानचित्र पर देखेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं तो देखते हैं पहले कंबोज। कंबोज कहाँ है हमारा, कंबोज हमारा तक्षशिला है, तक्षशिला में मतलब पाकिस्तान में है। उसी के नीचे गांधार है, यहाँ कुरु है आपका, देखते जाइएगा दोस्तों। सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, फिर मल और कौशल एक साथ गंगा नदी के तट पे। फिर हमारा आता है अंग, मगध, काशी, फिर अस्मक, ये हमारा है अस्मक। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये आपसे विनती है हमारी कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैप्टर या 2 चैप्टर से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।